After the statement by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath about the youths being used in the Ukraine army, there has been a development on the front from many youths who have been trapped by giving false assurances from the people here to be recruited into the Russian army and Ukraine army. While they have been trapped, there have been efforts from the MEA to also bring them back. But the person who has brought them back to India, and there are many youths who are still finding a way and a resolution to be back home amid the war that has been intensified between the Russia and Ukraine, is Aam Aadmi Party Rajya Sabha member Balbir Singh Sichewala, who's also Padma Shri awardee, and he has been the force who has brought as many as nearly 25 youths from a war-torn Ukraine who were deployed in the army. सर, जितने यूक्रेन से ये यंग जो लॉर्ड था, जिसको झूठा झांसा दिया गया था कि आर्मी के अंदर लड़ेंगे और आर्मी के अंदर लड़वाया गया, उनको जॉब्स के ऊपर जो झूठा झांसा दिया था, उनको आप वापस लेके आए, क्या क्या उन्होंने बताया और कब आपको सबसे पहले पता लगा था? क्योंकि जब उनकी खबर यूट्यूब पर आई तो हमने उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया। हम उन जो नौजवान थे उनकी बात विदेश विभाग और इंडियन एम्बेसी से की, जिसके साथ कुछ 7 नौजवान वो पंजाब के वापस आए और थोड़े दिन पहले एक यूपी के नौजवान वहाँ पहुँचे और उनके बाजू पर चोट लग गई थी। रशिया की जो आर्मी में वो काम करते थे उनको वापस भेज दिया। सो जो पंजाब में और वक्-वक् स्टेटों में एजेंट है वो टूरिस्ट वीजे पर उधर ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे और आपको इसी तनख्वाह देंगे। वो चले गए, उनको 15-15 दिन की ट्रेनिंग भी वहाँ करवाई और उसके बाद वो बॉर्डर पर ले गए जहाँ डेड बॉडी को वापस लाना और जो असला है उनको वहाँ पहुँचाना। वो लोग तो एक जो बच्चा वापस आया बोला कि हम तो सुसाइड करने लगे थे। जब अखबारों में ये चर्चा हुई टेलीविज़न पर तो हम यकीन हुआ कि हम वापस जा सकते हैं। सो उनका सबसे ज़्यादा उनसे धोखा ये हुआ कि वो जो एजेंट है वो भारत के है, उधर रह रहे हैं, उनका होटल भी है। वो उनके एटीएम से जो सरकार ने पैसा दिया 2 लाख रुपया महीने का देते थे वो भी उन्होंने निकाल लिया। जो वापस है 35 लाख रुपया उनको सरकार ने दिया था उनके चोट लगने के लिए, वो भी एटीएम से निकाल लिया। ये मुद्दा भी हमने विदेश विभाग को के आगे रखा कि उनको साथ जो फ्रॉड हुआ उनका वो पैसा भी उनको मिलना चाहिए। अभी आपके पास ऐसी जानकारी भी है और आई होगी सामने कि और भी काफ़ी लोग हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं जब रशिया और यूक्रेन में आए। अभी कल उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि यूक्रेन आर्मी में बड़े सारे यंग बच्चे उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ से, कई कई जगहों से गए हैं, लड़ रहे हैं। तो पूरे ऐसे सिनेरियो में जब आपने देखा है कि किस तरीके से इंडियंस को, स्पेशली यंग लोगों को आर्मी के अंदर बाहर के देशों में जो वॉर होता है उसमें लड़ने के लिए देखा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स? वो झूठ बोल कर लेकर गए और उनके के साथ धोखा हुआ। उनको बोला नहीं, उनको बोला कि हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। सो हमने उन जो हमारे पास आए थे लोग उन्होंने दसा कि और भी लोग हैं। हमने वो एम्बेसी को भी लिखा, उन्होंने बोला कि 10 नौजवान उनसे हमारा संपर्क है और उससे ज़्यादा हमें उसके बारे में पता नहीं और हो सकते हैं कि और भी कितने लोग वहाँ फंसे होंगे। उनको निकालने के लिए और उनको वापस लाने के लिए, रिपैट्रिएशन और इवैक्यूएशन के लिए क्या अभी कोई एफर्ट्स चल रहे हैं? क्या ऐसी कोई बातचीत या कोई तरीका निकाल रहे हैं? हाँ, वो उन्होंने विदेश विभाग ने ये इंश्योर किया है कि वो हम उनको वापस लेकर आएंगे।
आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी इस बारे में बातचीत हुई थी, तो जब आप लेके आए तो क्या ऐसी बातचीत थी जिसके बारे में इस मुद्दे पे और विशेष ध्यान दिया जाए? पहले हम उनके पास गए थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था। अब वो नहीं मिले थे, उनके दफ्तर में जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात हमारी की है कि वो बोलते थे कि जो बच्चे हैं इन्होंने अपनी मर्जी से एटीएम दिया है। क्या मर्जी से कौन देगा किसी को पैसा निकालने के लिए? इनके साथ फ्रॉड हुआ, उनकी जो तनख्वाह है और उनका पैसा भी निकाल लिया। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। That was Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Balbir Singh Seechewala on the repatriation and evacuation through the mediation efforts with the Union Affairs Ministry for the Indians and the youths who have been struck in the war-torn Ukraine by giving false hopes and assurances for being given a job on that promise. This is Simran with video journalist Avinash for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.